हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन का सेट तीसरा देखने वाले हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये विशेषता नहीं है। बाकी तीनों विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो इसका आंसर होगा भारत मेहर। क्या होगा? भारत मेहर। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? इसका आंसर होगा बंगाल। कहाँ था? बंगाल। अगला प्रश्न, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में तीनों सही है। इसकी अपनी उत्पादक होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होती है, लेकिन ये नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यह एक वन तंत्र होता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा जल चक्र। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? इसका आंसर होगा वैशाली। कहाँ होगा? वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, 3 जनवरी को उपसर्ग की घटना होती है। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है और 4 जुलाई को अधिकतम होती है। 4 जुलाई क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? इसका आंसर होगा यल तरंगे। कौन सी तरंगे? यल तरंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत चीन के बीच नहीं है, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैगिनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी, ये ही आंसर होगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, ये सही है। दूसरा बात,
पॉइंट है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। तो इसका आंसर होगा दोनों, 1 और 2 दोनों। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों में कौन गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि दी जाती है, ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। अगला सेकेंड पॉइंट क्या है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। अगला पॉइंट है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो कह रहा है कौन गलत है, कौन गलत है? तो पहला और तीसरा गलत है। पहला और तीसरा क्या है, गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वी। क्या होगा आंसर, वी। 1 और 3, बाकी ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। अगला प्रश्न, कौन आरबीआई निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को क्या करना, बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? इसका आंसर होगा NKC समिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, शीताध्यक्ष का संबंध किससे? तो इसका आंसर होगा भूमि कर विभाग से। किससे? भूमि कर विभाग से। अगला प्रश्न, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसे? तो राजतरंगिणी से। किसे मिलता है? राजतरंगिणी से। अगला प्रश्न, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर होगा बलवन। किसने किया था? बलवन। अगला प्रश्न, उत्वी कौन था? तो एक इतिहासकार है। उत्वी कौन था? एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था, ये सही है। अगला पॉइंट, शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अगला पॉइंट लिखा हुआ, शेरशाह के द्वारा भूमि के पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी बात क्या सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? तो कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो बहलोल लोदी। किसने किया था? बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन। कौन सा भाग पाया जाता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो गिरेनम। कहाँ संपन्न होती है? गिरेनम। अगला प्रश्न, हेलोफाइट्स होता है तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो PCR कहता है, CD4 किया जाता है, एलिसा किया जाता है, रिपा ने किया जाता है।
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी। क्या होगा? ए बी। अगला प्रश्न, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक्स नहीं होता है? तो पिलिया नहीं होता है, डिप्थीरिया होता है, पर्टुएस होता है, टिटनस होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसका आवेश किसके बराबर होगा? इसका आंसर होगा 2 प्रोटॉन के बराबर। क्या होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर। अगला प्रश्न, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गतिक नियम से। अगला प्रश्न, सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो घटती है। ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? इसका आंसर होगा पोलोनियम। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का क्या होता है? नैनो प्रतिरूप। अगला प्रश्न, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। अगला प्रश्न, प्लाज्मा का अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो इसका आंसर होगा मैसूर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से। किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। अगला प्रश्न, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका आंसर होगा क्या? तो वेंकटरमण रामकृष्ण। क्या होगा? वेंकटरमण रामकृष्ण। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की बनी है? तो बिहार। कहाँ की बनी है? बिहार। अगला प्रश्न, अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। ऋग्वेद जैसे, ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के मतलब ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला पॉइंट क्या है? इस वेद में से ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, मतलब ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया। अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्वयु कहा जाता है। क्या कहता है? अधर्वयु। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों व विधि विधानों का संकलन किया जाता है। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है। यह वेद गद और पद दोनों में है। अगला पॉइंट, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहता है? उदात्री कहता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? भारतीय संगीत का जनक। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। किसका? इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के पुत्र कहा गया। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्र कहा गया है? तो अथर्ववेद में। अगला पॉइंट देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 18 है। उपनिषद कितना है? तो उपनिषद 108 है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।